कितने लोगों की जमीनें खा गए। 92,000 एकड़ की CLUs हुई आपके टाइम में, वो कहाँ गई? आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ, इनको कहें मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगर ये डिस्टर्ब करेंगे, देखिए ये ठीक तरीका नहीं है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इनको कोई दिक्कत है बाद में बोल ले, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। 1 मिनट अभी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंवरपाल जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक मॉडल संस्कृति विद्यालय मेरे गांव में खोलने का काम किया। आप बैठो तो सही। मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आप काले कानूनों का नाम ही बता दो बहन जी, तीनों का, ऐसे देख के ना बताओ। आप तीनों का नाम बताओ, आप पता चल जाएगा कितने हितैषी हैं। आप बिना पढ़े नाम बता दो तीनों का। ये आपस की डिबेट मत तीनों का नाम बता दो बिना पढ़े। बैठो आप 3 कानूनों का नाम बता दो बिना पढ़े। आप 3 कानूनों का नाम बता दो बिना पढ़े। आप बैठे। ये केवल बोलना जानते हैं, थूको और भागो। ये कांग्रेस की राजनीति रही है, थूको और भागो। नाम बता दें। जब आपका नंबर आए तो बता देना। ये हिमायती बनते हैं। आपका नंबर आए तो बोल देना। आप बैठिए प्लीज। आप उपाध्यक्ष मुझे नाम भी नहीं पता, ये नाम बता दें 3 कानूनों का बिना पढ़े। असीम जी आप मैं सिर्फ बाइंड अप कर चुका असीम जी, मैंने बाइंड अप कर दिया, लेकिन ये तीनों कानूनों का नाम बता दे। क्या क्या कह रहे हो आप लोग? आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जो 3 कानूनों का नाम बता दे। जो ऐसी अगर कोई भी बात कहे तो वापिस निकाल दी जाएगी। बिना पढ़े नाम बता दे। ऐसे आप बैठिए, आप बैठो, आप बैठो तो सही। ये तीनों कानूनों का नाम बता दे। आप बैठो, आप बैठिए, आप अपने ये शब्द है, ये जो शब्द बोला वो डिलीट कर दिया जाएगा। आप बैठो। कोई भी सर, मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं बोला, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। शब्द नहीं बोला कोई, मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री जो आप कह रहे हो सर, जो मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं बोला, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बैठिए। सर 3 ना कानूनों का नाम बता दें। नाम मैंने कह दिया, मैंने ये कह दिया बत्रा जी कि जो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप इस चीज की माफी मांगे, माफी आप मांगो। गीता जी, किसानों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले, उनकी जमीन वाले, आप सीटों पर तो बैठो। नाम के ऊपर व्यापार करने वाले, तो बैठे। आप लोग किसानों के हत्यारे हो। आप सीटों पर तो बैठे। आप अपने 10 साल के शासन की माफी मांगो। बैठे। यूपीए के अंदर कितनी आत्महत्याएं हुई, आप माफी मांगो। असीम जी सर, मैंने तो बाइंड अप कर दिया है, मैं तो नाम पूछ रहा हूँ, तीनों कानूनों का नाम बता दे। आप अपना कंप्लीट करें। ये बहन जी, ये कोई बात नहीं। ये नहीं, आप उधर बैठे। शकुंतला जी आप उधर बैठे। ये कोई तरीका नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये कोई भी शब्द बोला रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्या सारी बोल रहा हूँ जी, मैं तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं, नाम बता दो बिना पढ़े। आप असीम जी आप सर, मैंने बाइंड अप कर दिया है, लेकिन आप बैठो। चलो मैं पुनः आदरणीय हो गया जी आपका। बैठिए आप प्लीज, बैठो। श्रीमती प्रेम चौधरी जी आप बोलिए। अध्यक्ष जी, अब मेरे को बोलने दो, गीता जी बैठो, आप रिकॉर्ड में नहीं गया वो। अध्यक्ष जी, गवर्नर के गोगी जी आप बैठ जाइए। आप बैठे। अध्यक्ष जी, गवर्नर साहब के अभिभाषण जब पढ़ा जा रहा था तो ऐसे आभास हो रहा था जैसे बागों में बहार है। प्रदेश की विकास और जन कल्याण के अंदर जो है उसके अंदर भी पूरा बयार है, लेकिन ये सत्ता पक्ष का जो नैरेटिव है इसको सिरे से मैं नकारती हूँ और असलियत दिखाना जो है उसका, इस सरकार का आईना जो है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। और बगैर प्रावधान के मुझे जरा बोलने दीजिएगा, मैं अपने पॉइंट पूरे करूंगी। अध्यक्ष जी, ये जो है आज आपने देखा कि प्रदेश का किसान जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है। छोटा व्यवसायी, छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी जो है वो पूरी तरह से पस्त है और जो रोजगार के लिए जो आस जुटा रहे हैं बेचारे बच्चे, वो पूरे उनके जो हौसले हैं वो पूरी तरह से अस्त हैं। तो ये असलियत इस सरकार की।
अध्यक्ष जी, यहाँ पैरा जो है, मैं खाली जो है अभिभाषण में बोलूंगी, फालतू की बात मैं नहीं करती। 14 से 18 पैरा के अंदर किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई, लेकिन आय दुगनी की तो बात छोड़िए, आज जो देख रहे हो आप, जो धरती पुत्र जो है 100 दिन से ऊपर जो है वो पूरा धरने के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको जो है हमारे जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनको चीनी बोलते हैं, कभी उनको पाकिस्तानी बोलते हैं, और जब उनकी मौत होती है तो मौत के ऊपर जो है मखौल उड़ाया जाता है। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है अध्यक्ष जी। सच्ची बात यह है कि आज सरकार अपने आप को ये कह रही है ये कि हमने बहुत काम करा लॉकडाउन के दरमियान, लेकिन सच्चाई ये है, हम सब ने देखा किस तरह से बर्बरता पूर्ण जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा गया, किस तरह से खाइयां खोदी गई, कीलें बिछाई गई, और यूपी के अंदर तो अध्यक्ष जी जो है सैनिटाइजर उनके ऊपर छिड़का गया, यमुनानगर में और गुड़गांव के अंदर उनको जो है रोकने के लिए जो है हमारे जो प्रवासी निकल रहे थे उनके साथ क्या हालात हुई। सच्चाई ये है अध्यक्ष जी कि तीनों काले कानून रद्द करने के लिए जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, इनकी सद्बुद्ध जो है सुदबुद्ध बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल ही नहीं ले रही है। और जो है यही नहीं, जो हमारे शहीद हैं, जो किसान जो शहीद हुए हैं, उनके ऊपर मखौल उड़ाने की बात जो है मंत्रीगण जो है और करते हैं। मैं डिमांड करती हूँ अध्यक्ष जी आपके इससे कि जो शहीद हुए हैं किसान, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए 1 या 2 करोड़ रुपया, और साथ ही साथ उनके जो झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं, वो झूठे केसेस जो हैं उनको वापस लिए जाएं। अध्यक्ष जी, बड़ी विडंबना की बात है और बड़ी हैरानगी की बात है कि एसवाइल नहर जो है हम सब जानते हैं दक्षिण हरियाणा का जो है जीवन रेखा, और जब किसान आंदोलन को बांटने की बात आती है तब एसवाइल नहर पर हमारे मंत्री जी जो हैं बैठकर झूठा उपवास करते हैं और कहते हैं कि हम लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, गेंद तो इनके सरकार के फाले में, गेंद इनके पास है, तो क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करी जाती? क्यों ये झूठे उपवास करके बांटने की कोशिश करते हैं जो इनके ये मंसूबे इस बारी पूरे नहीं होने वाले? यही मैं कहूंगी, जल रैलियां करी जाती और साथ ही साथ जो है जल रैलियों के साथ बोला जाता है कि हम पानी लेकर आएंगे, लेकिन जब एसवाईएल का प्रस्ताव जो है कॉलिंग अटेंशन में सदन के अंदर चर्चा के लिए लाती हूं तो उसको सिरे से निरस्त कर दिया जाता है। अध्यक्ष जी, खराब कानून व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि आज जो है पूरा का पूरा जो है प्रदेश के अंदर हाहाकार हो रहा है। आपको मैं बताना चाहती हूं कि इतना आज हरियाणा जो है इसके अंदर बलात्कार हो, चाहे रेप हो, हर तरीके रेप, बलात्कार, सॉरी इट्स बोथ द सेम थिंग, वो ये डकैती, लूटमार, सारा कुछ ऐसे खुलेआम हो रहा है। हमारे आंकड़े दर्शाते हैं कि हरियाणा का हालात किसके ऊपर आ गए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। और जो चर्चा की बात आती है तब कह दिया जाता है कि आप अभिभाषण के अंदर करिए। अब आप बताइए अभिभाषण में कितनी बात मैं कह सकती हूँ? खाली चुनिंदे पॉइंट्स के ऊपर जो है मैं ले सकती हूँ, क्योंकि आप कह देंगे फिर समय निकल गया है। अध्यक्ष जी, किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्रहलादगढ़ जो है और उसके आसपास के 20 गांव, वहां पर जो है ट्रांसमिशन लाइंस लगाई गई और जो 1-1, 2-2 किले के जो किसान भाई हैं उनको जो है उनकी जमीन अधिग्रहण कर ली है और उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये हालात जो है ये किसानों की आय ये दुगनी करेंगे। किसानों का जो हालात इन्होंने करा है इसका खामियाजा जो है सरकार को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से अध्यक्ष जी, नकली शराब से 50 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। पहले एससीटी गठित करी, मोटे पोथा बन के जो है आ गया, उसका क्या हर्ष हुआ वो भी हमें नहीं मालूम। फिर एसआईटी बनाई उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, मोटी मछली जो है वो तो अपने पूरी तरह से किनारे जो है होकर निकल गई। सच्चाई ये है कि आज सरकार जो है 2 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर डूबी हुई और 9,500 करोड़ रुपया राजस्व का नुकसान केवल ये तस्करी और जो अवैध शराब के कारण हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आता अध्यक्ष जी कि इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है, जहां एक तरफ आप कर्जे में आप डूब रहे हो, दूसरी तरफ राजस्व का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप जहां से कर सकते हो वो भरपाई नहीं हो रही। तो ये भी असलियत जो है सरकार की जो है पूरे सामने नजर आती है। सरकार चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, पैरा 19 से 23 में जो है उसमें भी उसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं केवल एक बात कहूंगी कि इस लॉकडाउन के समय पर हमने ये देखा, जो लॉकडाउन के समय पे आपदा को किस तरह से
अवसर जो है उसमें तब्दील करा गया, वो ये सरकार का काम जो है सबसे पहले। जीरो टॉलरेंस की जो बात कहते हैं इसकी करप्शन की, वो सारे के सारे जो हैं बातें जो हैं वो जुमले साबित हो रहे हैं। 50 से 55 में जो है अभिभाषण के उसमें फसलों की खरीद और सार्वजनिक वितरण का उल्लेख है। पैरा 14 से 18 में भी एमएसपी पे खरीद का जिक्र है। परंतु अध्यक्ष, हम सब जानते हैं, सारा हरियाणा जानता है कि सूरजमुखी, बाजरा फसलों और सरसों में किसानों की कितनी किरकिरी हुई। एमएसपी के ऊपर जो है ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एमएसपी चुनिंदा इनके जो हैं उन लोगों को बेशक मिल गई हो, बाकियों को किसी को नहीं मिली। साथ ही साथ मेरा फसल मेरा ब्यूरो, मेरी पानी मेरी विरासत, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ये सारा का सारा भ्रष्टाचार किसानों को इनके सामने जो है निशाना बनना पड़ा है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, चावल मिलों में अध्यक्ष जी